रिपब्लिक की बिग स्कैच स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके घर को अभी गिराया जा रहा है क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी विकास दुबे फरार है, उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। हालांकि जगह जगह दबिश दी जा रही है। फिलहाल उसके घर को गिराया जा रहा है। तो विकास दुबे के घर को गिराने का काम जारी है और दूसरी तरफ विकास दुबे की तलाश भी चल रही है। और देखिए कैसे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, कई सारी बातें भी विकास दुबे को लेकर सामने आ रही हैं। जो कॉल डिटेल्स विकास दुबे की खंगाली जा रही है तो उसमें यह भी पता चल रहा है कि कई पुलिस वालों के नंबर उसके पास थे जिनसे वो संपर्क में था। इसकी भी जांच की जा रही है क्योंकि जो घटना हुई उससे पूरा अंदेशा है, आशंका है, शंका है इस बात की कि उसको ये टिप दी गई थी कि पुलिस एक बड़ी तैयारी के साथ वहां पहुंच रही है। इसके पहले वो पुलिस पर ही घात लगाकर बैठा था और जिस पर उसने हमला किया, नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले मारे गए, घायल हुए और हर तरीके की जांच चल रही है, खोजबीन चल रही है। और इस वक्त विकास दुबे के गांव में हूं और विकास दुबे के ऊपर जो एक तरीके से जो पुलिसिया कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और पुलिसिया कार्रवाई के बीच में आप देखिए कि ये सामने वाला जो घर है, व्हाइट वाला जो घर दिख रहा है, ये विकास दुबे का घर है। और पुलिसिया कार्रवाई के बीच में इस घर को पूरी तरीके से एक तरीके से ढहाया जा रहा है। कारण इसके पीछे हालांकि पुलिस अभी साफ तौर पे कुछ खुलकर बोलने को नहीं सामने आ रही है, लेकिन जो हमने अपने सूत्रों से बातचीत करी तो उनका कहना था कि पुलिस को शक है कि अंदर कुछ हथियारों का जखीरा हो सकता है जो अंदर विकास दुबे ने रखा था। और जिस तरीके से जिसकी प्लानिंग थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस का इनपुट था और वो खोजबीन करने के चक्कर में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी बाकी एक्शन की बात करी जाए तो बाकी में सिर्फ अभी 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था जिनका कल एनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई है, जिनको मार गिराया गया है। और बाकी लोगों की धरपकड़ अभी भी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश श्रीवास्तव के साथ विवेक राय, रिपब्लिक नेटवर्क, कानपुर। ये तस्वीरें कानपुर से मैं आपको दिखा रही है। वही घर है जहां से फायरिंग की गई थी पुलिस कर्मियों के ऊपर और फिलहाल इस घर को ढहाया जा रहा है। और आपको एक और बात बता देते हैं कि चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को हटा दिया गया है। एसओ विनय तिवारी से एसटीएफ की टीम पूछताछ भी कर रही है क्योंकि विनय तिवारी पर गोपनीय सूचना लीक करने का आरोप है। और इस तरह की भी खबरें हैं कि विकास दुबे के फोन पर बात हुई थी और एक टिप दी गई थी और ये पूरा खुलासा तफ्तीश के बाद होगा। लेकिन फिलहाल विकास दुबे फरार है और उसके घर को गिराया जा रहा है कानपुर में। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे विवेक के पास। विवेक, क्या खबर मिल रही है? वहां से मकान गिराया जा रहा है और इसके अलावा और क्या सूचना मिल रही है? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कई सारे पुलिस वाले भी शक के दायरे में हैं। देखिए, पुलिस के शक की बात करी जाए तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसकी पूरी जानकारी उसके पास थी, विकास के पास थी। इस नाते जो तमाम लोगों के ऊपर शक की सुइयां गहराई हुई हैं और इसी नाते जो पूरी की पूरी एक तरीके से जो जांच हो रही है वो भी इसी बात को लेकर के हो रही है कि विकास को कैसे पुलिस के एक मूवमेंट के बारे में पता था और कैसे उसको पता था कि पुलिस आने वाली है और उसने जेसीबी को वहां पर लगवा दिया था। आपको ये सामने की तस्वीरें ये दिखाऊं कि ये सामने विकास दुबे का घर है और इस समय पुलिस अंदर यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है। इस विकास दुबे का घर जो है वो गिराया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे पुलिस अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो दलीलें दी जा रही हैं, जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि उसमें पुलिस का ये शक है कि विकास दुबे के घर में कुछ असलहों का कुछ जखीरा हो सकता है जो कि यहाँ से उसने पहले से अपने पास रखा हुआ था। और जो एक तरीके से जो उसकी तैयारी थी लगातार, जिस तरीके से जिस पूरी प्रिपरेशन के साथ सारी चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कतें एक तरीके से उसकी प्रिपरेशन क्या थी उसके बारे में पुलिस अपना मूवमेंट ये चला रही है। और ये सामने विकास दुबे का जो घर है ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा, कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कल क्या नक्शा था इस विकास दुबे के घर का। और आज पुलिस का जो मूवमेंट है, जो खोजबीन है, जो तलाश है, उसमें विकास दुबे के घर के अलग अलग जो चीज़ें हैं उसमें उसको ढाया जा रहा है। उसमें एक तहखाने की बात पुलिस के कुछ सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। हालांकि अभी सच्चाई उसमें कितनी है उसको बहुत ज़्यादा दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा था कि हो सकता है एक तहखाना हो इस घर के अंदर जहाँ से वो अपने मूवमेंट्स को लेकर के अपनी चीज़ें करता हो, अपनी सारे मूवमेंट चलाता हो और जहाँ पे उसने अपनी बाकी चीज़ें उसकी एक तरीके से जो असलहे थे और बाकी चीज़ें थी वहाँ पे उसने रखा हो। तो ये सब कहीं ना कहीं ये पुलिस का एक ऑपरेशन है। हाँ, हालांकि अभी क्या चीज़ें होंगी आने वाले समय पे अधिकारी इसको बहुत अच्छे पुष्ट तरीके से बता पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको विकास दुबे के गाँव से दिखा रहा हूँ। जी
विवेक, ये भी बताइए कि जो विकास के परिवार के लोग हैं उनके बारे में क्या सूचना मिल रही है, क्योंकि विकास दुबे की मां ने तो रिपब्लिक भारत से बातचीत की और बहुत ही संवेदनशील बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मिलता है, उसे एनकाउंटर उसका कर दें, छोटा बेटा बेगुनाह है। तो परिवार के लोग कहां हैं? पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया, क्या पूछताछ हो रही है उनसे? देखिए, परिवार के लोगों की बात करूं तो विकास दुबे की पत्नी के पास कल पुलिस पहुंची थी। हालांकि वो भी अभी नई पुलिस के हत्थे चढ़ी हुई है। विकास दुबे के भाई की पत्नी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और विकास दुबे की मां से तो हमने खुद बातचीत करी और विकास दुबे की मां ने जिस तरीके से बताया कि उसके बेटे ने जिस तरीके से आपराधिक कृत्य किया है उस पर निश्चित तौर पे उसको मौत होनी चाहिए। आप अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से एक्शन है पुलिस का, और एक्शन के पुलिस में ये वो जो दूसरा हिस्सा आपको भी, ये घर के अंदर की मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये घर का वो दूसरा हिस्सा है जहां पर वो सभी लोग इस छत के ऊपर से काफी लोगों ने एक तरीके से पोजीशनिंग ले रखी थी, क्योंकि ये वाली जो सामने वाली जो छत है, ये छत आगे की तरफ से रास्ता, ये इस छत का जो मुंह है वो उस रास्ते की तरफ में है जहां से पुलिस आई थी। और पुलिस आने की मूवमेंट इस छत से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। और विकास दुबे के बारे में कहा जा रहा है कि जो सामने दूसरी वाली जो छत है जो अभी हमारे कैमरे में दिख रही है, विकास दुबे इस घर में रहता था, इस छत में रहता था और इस छत के ऊपर की उसकी मूवमेंट थी। और इसके बीच में ये आपको जो डिस्टेंस दिख रही होगी, तकरीबन 50 मीटर की, जो 40 मीटर की जो डिस्टेंस दिख रही होगी, ये विकास दुबे का अपना एक तरीके से लॉन था। और ये इसका कारण ये था इतनी बड़ी चीज़ों को लेकर के कि अगर गेट तक कोई पहुंचता है तो उसके पास सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी थी, वहां से। तो विवेक, क्या ये पूरा मकान बुलडोज किया जा रहा है इस वक्त? मूवमेंट को लेकर के क्या ये पूरा मकान बुलडोज किया जा रहा है? और एक बार जरा इस मकान और आसपास के इलाके को भी दिखाइए। जी, आसपास के इलाके को भी दिखाइए कि बुलडोज होने के बाद ये मकान, ये कैंपस कैसा दिख रहा है। जी हाँ, मैं इस वक्त मकान के अंदर आ चुका हूं और आपको अब तस्वीरें, 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा मकान के अंदर की स्थिति आपको समझाना चाहूँगा। ये सामने का गेट समझिए, ये सामने का वो गेट है जहां से पुलिस वाले आए थे, जहां से पुलिस वाले आते, और ये फ्रंट का गेट था। इसके सामने आपको सीसीटीवी कैमरे दिख रहे होंगे, हालांकि अब वो भी तोड़ दिए गए हैं। आगे की तरफ में 2 सीसीटीवी कैमरे थे और जब एक गेट ये बाहर से अंदर आने का है, और उसके बाद एक सामने की तरफ में मेरे दाहिने हाथ पे जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह दूसरी गेट था, यहाँ पे दूसरा गेट था। और ये आपको मैं तीसरा गेट दिखाना चाहूँगा, तीसरी तरफ दाहिने हाथ की तरफ में ये तीसरा गेट है। यानी कि एक घर के अंदर आप समझिए कि 3 बड़े दरवाजे, पूरा का पूरा मूवमेंट करने को लेकर के पूरी की पूरी तैयारी की। अगर कभी भी पुलिस का कोई भी तरीके से, अगर पुलिस उस पर शिकंजा कसना चाहे और उसके पास पूरा समय रहे अपने आप को निकाल पाने का, ये उसके घर के अंदर का अगर प्रेमाइसेस की बात करूं तो उसने अपने लोगों को रखने के लिए ये एक प्रॉपर्टी रखी थी जहां पे उसके लोग तमाम रहते थे। उसके घर के अंदर ये वो जगहें हैं। और दूसरी तरफ में ये वो जगह है, ये सामने की तरफ में, जहां पे वो रहता था। बिल्कुल। तो और देखिए सीधी ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के विवेक, आप सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक बार बता देते हैं, फिर आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। ये कानपुर से सीधी तस्वीरें जहां विकास दुबे का घर ढाया जा रहा है, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई का, विकास दुबे का घर ढाया गया है, पूरी तरीके से बताया जा रहा है। इसके अंदर एक तहखाना भी हो सकता है जिसमें असलहे हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं। लिहाजा जांच को आगे बढ़ाते हुए ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कानपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राय दिखा रहे हैं। विवेक, और तस्वीरें दिखाइए। देखिए, पुलिस का मूवमेंट अभी लगातार जारी है, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और पुलिस अभी अंदर मूवमेंट को लेकर के, अंदर की फुटेज को लेकर के पुलिस अभी इशू क्रिएट कर रही है। नहीं, वो नहीं चाहती कि अंदर की तस्वीरें अभी बाहर निकल के सामने आ पाएं। इस नाते अभी हम आपको वो तस्वीरें अंदर से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अब बाहर से आप स्थिति समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा का पूरा तकरीबन 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा एरिया था जिसके अंदर विकास दुबे रहता था। और इसमें पूरी अलग अलग तरीके से पूरी प्लानिंग, अलग अलग तरीके से तैयारी थी अपने आप को सुरक्षित रखने की और अपने साथियों को सुरक्षित रखने की। अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए उसने ये जो मेरे सामने वाला जो पोर्शन है ये रखा हुआ था। इसमें उसके तमाम साथी जो थे वो रहते थे। इनके नीचे में उनके सोने बैठने की व्यवस्था थी। रात के समय में बताया जा रहा है कि वो उनकी छतों पर सोया करते थे जिससे कि वो सामने की तरफ से जो भी मूवमेंट हो वो कर सकें। और विकास दुबे खुद
इस वाले घर में, जो दूसरा वाला जो घर है उस वाले घर में विकास दुबे रहता था और उसके बीच में गेट और उसके बीच में तकरीबन 40 से 50 मीटर का डिफरेंस था, जिससे कि वो कोई भी मूवमेंट हो तो अपना एक तरीके से एक्शन प्लान करने में उसको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ बड़ी ही सोची समझी रणनीति के साथ चीज़ें हुई। और बाकी अगर चीज़ों की बात करूं, एक्शन दिखाने की बात करूं, तो ये दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देखिए, ये उसके घर के सामने का पोर्शन है, ये सामने का पोर्शन है और यहाँ से एक तरीके से पूरा का पूरा जो पुलिस की जो कार्रवाई है, जो पुलिसिया एक्शन है वो शुरू है। पुलिस की टीम आपको चारों तरफ दिख रही होगी, सभी छतों पर पुलिस की टीम दिख रही होगी और उसका पूरा का पूरा जो कार्रवाई हो रही है, ये विकास दुबे की एक तरीके से जो घर है, ये उसका घर का गेट का पोर्शन है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, गेट के पोर्शन को इस वक्त गिराए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। एक तरीके से पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो रहा है, पूरा का पूरा मकान जमींदोज किया जा रहा है। पुलिसिया कार्रवाई